चीन के बाद भारत में दस्तक देने वाले एचएमपीवी पर विश्व स्वास्थ्य संगठन का पहला रिएक्शन सामने आया। डब्ल्यूएचओ ने इसे साधारण वायरस बताया है। संगठन की ओर से कहा गया कि एचएमपीवी यानी ह्यूमन मेटा यूनोमा वायरस नया नहीं है, 2001 में ही इसकी पहचान कर ली गई थी। ये लंबे समय से लोगों के बीच मौजूद है, जो सर्दी के मौसम में बढ़ता है। चीन में हाल ही में एचएमपीवी के कई केस सामने आए और ऐसे में इसके बाद भारत में भी इसके मरीज मिलने लगे थे और इसमें लोगों की चिंता बढ़ गई थी। तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे थे कि कहीं ये वायरस कोरोना की तरह तबाही न मचा दे। हालांकि पिछले कुछ दिनों में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने लोगों से पैनिक ना होने की अपील की थी और डब्ल्यूएचओ ने भी ये साफ कर दिया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि एचएमपीवी कोई नया वायरस नहीं है, 2001 में इसकी पहचान कर ली गई थी और ये लोगों के बीच लंबे समय से मौजूद है। ये एक कॉमन वायरस है जो सर्दी और बसंत के सीजन में फैलता है। इसमें सांस संबंधी और सामान्य जुकाम जैसी शिकायत हो सकती है। देश में एचएमपीवी के अब तक 9 केस सामने आ चुके हैं और ऐसे में बुधवार को महाराष्ट्र में सुबह 9वां केस सामने आया था, जहां हीरानंदानी अस्पताल में 6 महीने की बच्ची में यह संक्रमण मिला था। इससे पहले नागपुर में भी 2 मामले सामने आए और इस वायरस का पहला मामला कर्नाटक में सामने आया था। वहां इसके 2 मामले, तमिलनाडु में 2 मामले और पश्चिम बंगाल और गुजरात में एक मामला सामने आया था। चीन में फैल रहे एचएमपीवी वायरस को लेकर प्रिंसिपल ने कहा कि ये वायरस कोरोना से ज्यादा खतरनाक बिल्कुल नहीं है। कोरोना में फेफड़े पूरी तरह से डैमेज हो जाते थे, लेकिन जबकि इस वायरस से फेफड़े डैमेज नहीं होते और इसकी कोई वैक्सीन नहीं आई। ट्रीटमेंट बेसिक है और ऐसे में मरीज में सर्दी की दवाई पैरासिटामोल समेत अन्य दवाइयां दी जाती हैं। इसके लिए खासकर कोई एंटीवायरस ट्रीटमेंट नहीं है। जो जनरल एंटीवायरस ट्रीटमेंट है वही दिया जा रहा है। इससे कोरोना जितना डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिर्फ छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखना है। एचएमपीवी वायरस से बचाव के उपाय, साबुन से हाथों को बार बार धोएं और ऐसे में बिना धुले हाथों से अपनी आंख, नाक या मुंह को छूने से बचें। बीमारी के लक्षण वाले लोगों के साथ निकट संपर्क से बचें। खांसते और छींकते समय मुंह और नाक को ढकें और बुखार, खांसी और छींक आने पर सार्वजनिक स्थानों से दूर रखें। खूब पानी पिएं और पौष्टिक भोजन करें। संक्रमण को कम करने के लिए जगहों पर उचित वेंटिलेशन सुनिश्चित करें। यदि आप बीमार हैं तो घर पर रहें और दूसरों से संपर्क सीमित रखें। बीमार होने पर हाथ मिलाने से बचें और टिश्यू पेपर या रुमाल का उपाय करें।